अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किसी भी इनपुट फील्ड्स के अंदर हम किस तरह किसी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और किस तरह हम अपने इनपुट जो है या जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसको हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे शो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर का, जो कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दो इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। एक इनपुट फील्ड होगी जिसमें हमें जो है वो यूजर बताएगा कि वो सब्सट्रैक्ट करना चाहता है, प्लस करना चाहता है, क्या करना चाहता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करके उसका जो है वो रिजल्ट जनरेट करके हम यूजर को उसकी आउटपुट देंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और बनाते हैं कैलकुलेटर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और ये हमारा प्रीवियस कोड है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमने वैल्यूज वगैरह डाली थी कुछ भी इनपुट फील्ड्स के अंदर। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं ये, और इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे वो वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो है वो मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह हम वैल्यू को गेट करते हैं, सेट करते हैं, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ों को, तो आप क्या करें, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप वॉच करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो नई फाइल जनरेट कर लेते हैं। उस फाइल के अंदर हम जो है वो लिख लेते हैं जी क्लास, जो नेम है वो 26 आई थिंक है, और यहाँ पे मैं कॉल लिख लेता हूँ। कॉल का मतलब कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं .html डाल के उसको मैं सेव करता हूँ, क्लास 26, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, सबसे पहले हम h1 की एक हेडिंग यूज़ करते हैं। हेडिंग यूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे लिख देता हूँ जी कैलकुलेटर। हम के जी कैलकुलेटर है हमारा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे में आके क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। सॉरी, इनपुट फील्ड मैंने बनाई, इनपुट फील्ड बना ली। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 3। ठीक है, और हमें ये नहीं चाहिए तो इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम जो होता है वो जो है सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए या नंबर हम कर सकते हैं जी। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट नहीं हमें लेना वैल्यू के अंदर, हमें यहाँ पे नंबर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस इसमें क्लाइंट बताएगा, यूज़र बताएगा कि उसे सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है। यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ जी, वैल्यू 1। ओके, इसी तरह आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वैल्यू 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OPT। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा करना है हमें। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक चीज़ बना ली। इसको हम सेव करते हैं, ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं जी। ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन होके हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट है, ये नंबर की वैल्यू, ये दूसरी। अभी इसका ऊपर जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक और क्या चाहिए, हमें एक बटन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ पे मैंने लिख दिया। कैलकुलेट लिखने के बाद मैं जाता हूँ ब्राउज़र में जाने रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट आ गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम प्लेस होल्डर ऐड करेंगे, इंटर वैल्यू। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर एक यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर एक्शन कर लेते हैं जी, इंटर एक्शन। ठीक है, कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको जाकर रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, स्क्रिप्ट का जो है वो टैग वो बना लिया मैंने, जावास्क्रिप्ट टैग। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ऑन क्लिक के ऊपर। ठीक है, कि कैलकुलेट का नाम से। ठीक है, इसका मैं स्पेलिंग जो है वो छोटा कर देता हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया। अगर आपको फंक्शन का नहीं पता तो आप हमारे लास्ट वीडियो को देखें, जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं और ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में की हुई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है जी, वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मैं सिंपल वही लिख लेता हूँ जी, वैल्यू 1। ठीक है जी, हमें वैल्यू 1 चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय किससे जी, आईडी से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। अब मैं सिंपल क्या करना है, हमें आईडी को लेना है, आईडी को लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हमें इसकी क्या चाहिए, डॉट वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारी जो भी हमने चीज़ें लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी उनको हम साथ साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। हमने फंक्शन को भी देख लिया, अभी हम आगे जो है वो कंडीशंस को भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने वैल्यू 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप वैल्यू 2 कर दो, ठीक है। तो आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि हम किस तरह कॉपी पेस्ट करके भी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है OPT ही यूज़ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे भी ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें वैल्यूज़ इन वेरिएबल के अंदर आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है जी कि ये जो OPT है, ठीक है, क्या ये प्लस है, ठीक है, एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ एल्स, ठीक है, एल्स इफ़, क्या ये जो हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्या ये इसमें जो वैल्यू है वो डिवाइड वाली है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे मैं प्लस और मल्टीप्लाई रह गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ जी, प्लीज़ इंटर करेक्ट एक्शन, ठीक है। मैं इसको एक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अभी के लिए हम टेस्ट के लिए हम क्या कहते हैं, इसको उठाते हैं और सिर्फ प्लस के अंदर वो हम डालते हैं और यहाँ पे हम अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी जो है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं। इसको उठाते हैं, यहाँ पे इसकी बॉडी में डाल देते हैं, इसको इसकी बॉडी में डाल देते हैं, इसको इसकी बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, सॉरी, माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अभी इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। और सेव करके हम चेक करते हैं क्या ये जो है हमारा जो फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म होके नहीं आता। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो कहता है जी भाई आपने रॉन्ग कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अभी हमने कुछ डाला नहीं है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ हम इसी को ही देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके मैं डिवाइड वाला डालूँगा, सॉरी ये मैंने दोनों डाली तो ये मुझे कहेगा रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे ओनली डिवाइड वाला डालूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिवाइड वाला आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन जो है वो सही से वर्क कर रही है। अब हमें इनके रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। अब उनके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद हम उसकी जो है वैल्यू है वो हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं जी RES, ठीक है, रिजल्ट्स के नाम से, ठीक है। और इसको मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है, हमें सिंपल यहाँ पे आते हैं, इस अलर्ट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये आके हमें क्या करना है जी, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 के अंदर जमा करना है, सिंपल प्लस वैल्यू 2, ओके दैट्स फाइन। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, लाइन को हमने क्या करते जाना है जी, सिंपल वो है यहाँ से चेंज करते जाना है, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए, ये क्या कर रहा है जी, ये माइनस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया सेव। अब हमें इसका रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा, अब हमें उसके रिज़ल्ट दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक नीचे इसके बनाएंगे H1 के एक टैग बना लेते हैं जी। उसके अंदर हम लिख देते हैं RESULT रिज़ल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो इक्वल डाल देता हूँ और यहाँ पे स्पैन का एक टैग बना देता हूँ। इसके अंदर जो है वो ID एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ RES के नाम से रिज़ल्ट, सॉरी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ जी सॉरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी
RES पास कर देता हूँ। पास करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसके इनर टेक्स्ट के अंदर जो है, इनर टेक्स्ट जो है वो क्या आ जाए, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं ये करने के बाद मैं इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ 5, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, माइनस, कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, -1 एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे माइनस की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे 20 हमारा रिजल्ट आ गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके डिज़ाइन के ऊपर कोई काम नहीं किया, हम इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसको हम जिस तरह मर्जी चाहें तो इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, आप ये ChatGPT को दें, किसी भी AI टूल को दें, वो आपको अमेजिंग से डिज़ाइन जो है वो बना के दे देगा। इसमें जो है हमने सिंपल कोई भी वैल्यू पास करते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि जी आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कहता है जी 100 हो गया है। मैं इसको कहता हूँ जी भाई इसको डिवाइड करके दिखाओ, ठीक है। तो ये कह रहा है जी 4 हो गया। मैं इसको कह रहा हूँ जी इसके अंदर सम करके दिखाओ, तो ये कह रहा है जी हाँ। ये देखें यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो जावास्क्रिप्ट है इसमें जो है ये सम कोऑर्डिनेट को यूज़ करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा सम के लिए, ठीक है। तो सम के अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू सेंड करेंगे और उन वैल्यू को क्या करेंगे, वो रिटर्न करेगा प्लस करके, ठीक है। तो अभी के लिए वो ये समझ रहा है कि ये जो इन दोनों वैल्यूज़ को ना मैंने आपस में मिलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना देते हैं और उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं जी, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। यहाँ पे मैं सम में लिख देता हूँ और सम के अंदर जो है हम पैरामीटर पास कर देते हैं जी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसकी वैल्यू को किया, रिटर्न क्या कर रहा है जी, रिटर्न, ठीक है। हमने क्या करना है जी, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। ये हमने कर लिया और उसके बाद जो है हमें इस फंक्शन के अंदर जो है वो वैल्यू पास कर देनी है, सिंपल। अभी इसको हम सेव करके देखते हैं। अभी जाकर रिजल्ट्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे देखें अभी जो एग्जैक्टली जो है वो वर्क कर रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमने एक छोटा सा टास्क देखा कि हम किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ हम अमेजिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू सो मच।